ये पृथ्वीराज चौहान का पुराना किला है। तो ये किले के अंदर का एरिया है सारा का सारा। कितनी पिटाई हुई है पापा मेरी? दो तीन बार पिटा यार अब शायद ये जिंदगी ने जी नहीं जाएगी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सुकून है। या तो मैं उस अकेलेपन को रो लूं या मैं उस बड़े फ्लैट के मजे ले लूं। काफी इमोशनल होता हूँ मैं, मतलब वैसे तो कहते हैं मर्द को रोना नहीं चाहिए, बट रोना आता है तो रो लेता हूँ। वो सफेद कुर्ते में पापा बैठे हैं, जो पैर फोल्ड करके बैठे हैं। हाँ वही एक ही चौधरी आदमी दिखेगा। चाय पीने ठंडा पीना क्या बनाओ क्या लेना? तो ये पेट दुकान है पापा की, पापा का अड्डा है। चाय चाय बना दो कड़क। तो ये किला है, ये किला है, पृथ्वीराज चौहान का किला है। पहले वो लगी हुई थी तो वो एक गाड़ी दिखी तो वो तोड़ दी। उसको काटजू नगर भी बोलते हैं। काटजू नगर तरावड़ी। ये पृथ्वीराज चौहान का पुराना किला है। मेरे को बचपन याद है, यही तराइन की जो इतिहास जो आता था ना, तराइन का युद्ध मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान यही हुआ था। ये चौहान के घोड़े सब अंदीसी के अंदर थे। ये सारे देखो बने हुए ऊपर झगड़ा लड़ाई करने के लिए। ये महारानी रहती थी, महारानी अब तो टूट गया। जो नदी टाइप की भी जाती थी, नदी नहीं थी, ये नदी तालाब था। तालाब था, जो कि इसकी मैंने कुछ फुटेजेस देखी हैं पहले की। ये तालाब था, वो नहर थी साथ में। तराइन का अफगानिस्तान से आया था यार जंग करने, अफगानिस्तान से रोड है। तराइन ही बेसिकली तरावड़ी है। तराइन का नाम तरावड़ी बना। कितना टाइम गुजारा आपने यहाँ? 20 साल? मैं छोटा सा था यहाँ, बचपन गुजरा, फिर उसके बाद हम नीलोखेड़ी चले गए थे। ये पैदा हुआ था फिर हम 81 में दिल्ली चले गए। अच्छा 81 में दिल्ली फिर हम नीलोखेड़ी आ गए थे। दिल्ली दबाव में आए थे हम 91 में। फिर हम नीलोखेड़ी से, तो मेरी जो यादें हैं सारी नीलोखेड़ी से ही जुड़ी हुई है। वही पढ़ाई हुई है। अंदर चले, इतने चाय बन जाएगी। हाँ, इतने घुमाते हैं फिर यहीं होया इतने चाय बन जाएगी, आ जाएंगे ना। तो ये कितने एरिया में था किला पापा? कितने एरिया में किला ये? होगा मेरे को 10-12 एकड़ में। 10-12 एकड़ की बेसिकली एक सोसाइटी आप इसको बोल सकते हो आज के टाइम की सोसाइटी, क्योंकि ये गेटेड सोसाइटी है एक किस्म से। क्योंकि एक गेट पीछे है, एक गेट आगे है, और रात को ये बंद हो जाते हैं। अच्छा हाँ, रात को नहीं खुलते हैं ये गेट, वो स्पेशल परमिशन पे ही खुलते हैं 11 बजे के बाद। ये कोई आ रहा जा रहा है तो सोसाइटी में यहाँ एक आदमी खड़ा होता है। सोसाइटी में 8-8 10 गार्ड होते हैं, यहाँ एक आदमी खड़ा होता है, छोटा गेट खुलता है। तोड़ भी किसके पास जाना है। तो ये किले के अंदर का एरिया है सारा का सारा। और सबसे मतलब मुझे लगता है पूरे एरिया में नाम से जानते होंगे एक दूसरे को। हाँ स्टेशन तो तरफ फलाने घर जाने जाओ। हाँ, ये बहुत खूबसूरत चीज है गांव की ना, इस जगह की। किला बोलते हैं इसको, किला। वो यही पूछेगा और किसका लड़का है, वो फलाने का लड़का है। किसका लड़का है, किसका भाई है, उसके भाई का नाम लो, बाबा का नाम। एक पैकेट लगेगा, एक पैकेट। आगे चल दे। ये स्कूल है जहाँ मेरी 5वीं तक की पापा का स्कूल होता है। अच्छा हाँ, ये पुराना अभी चल रहा है ये? हाँ अभी भी चल रहा है, सरकारी स्कूल है पापा का। 5वीं तक है ये। पापा के साथ बॉन्ड कैसा है आपका? पापा के साथ बॉन्ड बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, वो सनी देओल ने थोड़े दिन पहले बात बोली थी ना उसके कपिल शर्मा के शो पे, कि पापा कहते हैं आओ बैठो मेरे साथ, दोस्त बनो दोस्त बनो। हम दोस्त बन के बात बताते हैं, फिर पापा बन जाते हैं। तो बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा। तो पिटाई कितनी हुई है पापा से? पापा से सामने ही पूछ रहे तो जब उसी में तो मजा है। कितनी पिटाई हुई है पापा मेरी? 2-3 बार पिटा बस। वो भी पिटा चलता। ये इसकी मामी ने इसको साड़ी और बलो दे दिया। अच्छा, जब रेस करवा ला। नहर वाली बात बता दो। मैं बताता हूँ, ये छोड़ दो। चल छोड़, बाप शुरू कर दे तो कर दे। मैं मंडी से आया, कोई 12:30-1 बजे का टाइम था। धूप बहुत ज्यादा। मैंने देखा ये कपड़े ऐसे हाथ में लेके जा, बाकी कहाँ से किसके है आगे बाप में, मैंने बड़ों लेके फेंक दिया। मैंने जा साड़ी दिया, वो करीब है तू ना करने वाली। और इसके बाद धूप में मेरी पिटाई करी पापा ने। क्यों घूम रहा था, दूसरों के काम करता रहता है। मेरे से ना नहीं बोला जाता बचपन से, ये प्रॉब्लम थी। और नहर वाली बात भी तो थी, वो नहर पे, तो मैं नहर पे नहाने का बहुत शौक था। और पापा को ये लगता था मैं डूब जाऊंगा। मैं पीछे में साइकिल लेके मोपेड होती थी मेरे पास, पीछे भागता रहता। और क्रिकेट का जुनून चाहिए। +2 मैट्रिक के बाद मेरे को नॉलेज नहीं थी इस टाइम भाई, इसलिए फील्ड में चला गया, पता नहीं क्या कर देगा। कॉलेज की टीम तक खेला जाल से कॉलेज में। मैं खेलने देता था, चल पढ़ाई कर।
तो यहाँ पर भी बच्चे बताते आज तुम्हारे बेटे उसका सिर फोड़ा, आज उसका दांत अच्छा, लड़ाई भी करते थे आप? ना बॉल। अच्छा, बॉल से। अच्छा, बहुत बॉलिंग बाउंसर मारता था। हाँ, हाइट भी अच्छी है तो उसके अगले के तो सामने से ही चली जाती होगी। हाँ, तो ये इस गली में घर है हमारा एक, वहाँ पे पीछे। अच्छा, तो इसमें पहले थे, अभी एक अलग जगह पे घर है, इस किले से बाहर निकल गए हैं अभी। अच्छा। तो परिवार के काफी लोग यहाँ रहते हैं, कम से कम 10-12 घर तो अपने होंगे इस किले में ना, पापा के, चाचा के। मतलब आपके बेसिकली रूट सारे अभी तक जुड़े हुए हैं यही इसी जगह पे। ताऊ जी का घर। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के यहाँ आ जाऊँ? यार अब शायद ये जिंदगी ना जी नहीं जाएगी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सुकून है, बहुत ज्यादा ही शांति है, और बहुत ज्यादा ना स्लो है। और स्लो इस हिसाब से यहाँ के लोग 6 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, 11 बजे तक काम वाम खत्म कर लेते हैं सब लोग, और उसका फ्रीडम पकड़ के यहाँ ताश खेलते हैं पापा अपने दोस्तों के साथ। अब भी यहाँ पीछे यहाँ अपनापन है, और बात तो ना करे, मेरा बेटा या बेटी अकेली भी है, यंग भी है, कोई दुख सुख हो गया, एक साइकिल लगाए, कोई गाड़ी ले गया, कार ले गया, डालो चलो। अकेली भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनापन तो है, दिक्कत नहीं है, अपनापन तो बहुत है। जिंदगी को स्क्रिप्टेड जीना पसंद करते हो या अनस्क्रिप्टेड? अनस्क्रिप्टेड। तुम जिंदगी कहते हो, मैं शोज अनस्क्रिप्टेड करता हूँ। मेरे जो इवेंट्स होते हैं, मुनीश मेरे से कितनी बारी मेरे इवेंट्स में होता है, अपन जाते ही नहीं उसमें, बिना स्क्रिप्ट के चलता है यार। अनस्क्रिप्टेड में मजा है, जैसी जिंदगी चल रही है वैसे जीने का मजा है ना। अब पहले से पता लग जाए, अगर आपको गुप्त फिल्म में कातिल काजोल है तो आप फिल्म देखोगे? सही बात नहीं ना, चल रही है अनस्क्रिप्टेड, मजा आता है। उसको खेड़ा बोलते हैं, गुग्गा खेड़ा। अच्छा। गुग्गा मेड़ी का मेला लगता है यहाँ पे, और वो बहुत छोटा सा था, लाइक 8th क्लास में, 7th-8th क्लास में रहूँगा। तो यहाँ पर ना मेला लगता है, तो मेले के अंदर में पैसे कमाने के लिए पर डे बेसिस पे, तो पापा ने यहाँ पे जलेबी का स्टॉल लगाया था। अच्छा। तो मैं पापा के साथ यूँ खड़ा था, जलेबियाँ बेच रहा था। अरे वाह। तो जिंदगी जलेबी से चल रही है तब से लेकर अब तक, गोल गोल चल रही है। बहुत ही स्ट्रगल देखा है मतलब। हाँ, पर इसमें मजा था एक, है ना? अरे मजा था भाई, टेंशन नहीं थी, पैसे नहीं थे फिर भी टेंशन नहीं थी। अब पैसे हैं फिर भी टेंशन है, खत्म ही नहीं हो रही है। पैसे से टेंशन खरीद लिया हमने यार, पता तब कुछ था नहीं खोने को, सिर्फ पाने को था। अब पा लिया है तो अब उसको ना मेंटेन करने की जद्दोजहद है, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। वो है ना मान साहब दा गाना, मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी, हो कदेंदी फिरदी हो बीबी फलियां दी। मुझे बहुत पसंद है ये गाना, और दिल्ली में अक्सर याद आती है, यही गलियां हैं, यही बचपन है। अच्छा, गांव में कोई सिंगर रहा है, कोई फोक सॉन्ग हो गांव का जो आपको लगता हो कि गांव में मैंने यही सुना है और कहीं सुना ही नहीं वो गाना? एक ना, हाँ, वो यहाँ तरावड़ी का एक वो है, एक मुल्तानी लैंग्वेज यहाँ ज्यादा बोली जाती है। हमारा परिवार भी मुल्तानी परिवार है। ओके, ठीक है, काइंड ऑफ थोड़ी सी पंजाबी मिक्स होती है। पंजाबी बेसिकली। मुल्तान एक पाकिस्तान के अंदर में जगह है। जो लोग मुल्तान से शिफ्ट होकर रेफ्यूजीज यहाँ आए थे तो मुल्तानी कहलाए जाते हैं। ठीक है। तो मुल्तानी लैंग्वेज है। तो मुल्तानी लैंग्वेज में एक माता की भेंट है। ओके। तो जो जागरण होते हैं ना यहाँ पे, उनमें वो होती है। अच्छा। तो कुछ ऐसी सी है कि गिद्दी वंज वे ओता सारे दी अम्मा तेडी के नांज वे। मतलब एक लड़का है जो माता के जा रहा है, वैष्णो देवी जा रहा है। ठीक है। उसकी अम्मा उसको कहती है कि मेरे को भी साथ लेके चल। वो तो सारे दी अम्मा तेडी के नांज वे, मतलब वो सबकी माँ है, तेरी अलग से माँ नहीं है वो। तो मुझे भी वहाँ पे अपने साथ लेकर चल। तो इस तरह की ना एक मुल्तानी भेंट है, वो यहीं पर ही सुनी मैंने, यहीं के जागरणों में सुनी। और इनफैक्ट हमारे परिवार के जागरणों में सुनी है वो मैं। ओके। पापा के दोस्त हैं जुगल। अच्छा। वो करते हैं वो मुल्तानी भेंट, तो वहां से सुनी है, तो बचपन से मैंने भी। तो म्यूजिक में इंटरेस्ट यहीं से बना? यार मेरे को ना लगता नहीं था कि मैं गा सकता हूँ। मेरे साथ हर चीज ऐसे हुई है। मेरे को नहीं लगता था कि मैं आरजे बन सकता हूँ क्योंकि मेरा डिक्शन क्लियर नहीं है। मेरे को नहीं लगता था कि मैं गा सकता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था कैसे गाना है। लेकिन जब मैंने गाना शुरू किया तो बीट पे हो गया। म्यूजिक में इंटरेस्ट जो बना वो थिएटर करते हुए बना। अच्छा। क्योंकि जब आप थिएटर करते हो ना तो आपको सारी चीजें करनी पड़ती है। आप गाने भी गा रहे हो ग्रुप में, कोरस में गाने गा रहे हो। तो कोरस में गाने करते करते आप मेन लीड वोकलिस्ट भी बन जाते हो। वक्त लगता है चीजों को होने में। तो वहां से हुआ रामलीला जो जब मैं करता था। अच्छा, रामलीला भी किया? जो मैंने नीलोखेड़ी में दिखाया भी है, रामलीला ग्राउंड दिखाया है। तो वहां पर मैं परशुराम का कैरेक्टर करता था। लेकिन जब रामलीला के जो गाने होते हैं उसमें तो आप कोरस में गाते ही उनके साथ में। तो माहौल शुरू से ही रहा है वैसे वाला। लेकिन उस तरह से कुछ सीखा नहीं है मैंने गाना वगैरह। बस थोड़ा बहुत मेरे को आता है
और बस उसी पे खेल लेते हैं। समझ गया। तो आप पहुंचते हैं आपके घर पे? घर पे चलते हैं, लेफ्ट ले लो यहाँ से। लेफ्ट ले लो भाई। नमस्ते। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बढ़िया बढ़िया। कैसे हो आप? बढ़िया। खबर मिल गई थी आपको पहले ही या सरप्राइज है? हाँ सरप्राइज भी अभी बताया। अच्छा चलो चलो। ये बसंती है, जो चलती कम है, इस पे कपड़े ज्यादा सूखते हैं। ये तो हमारे यहाँ का रीत है। हाँ। तराइन का युद्ध जिस धरती पर हुआ, तरावड़ी आपका स्वागत है। ये हमारा घर है। तो बहुत ही घर वाली वाइब आ रही है, क्योंकि घर है। मतलब लग रहा है कि हाँ अब हम गांव में आए हैं। जब तक अभी तक मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ गांव वाला जो घर का फील होता है ना, वो फील आ चुका है, जो हमें नोएडा और दिल्ली में देखने को कम मिलता है। अच्छा आंटी जी, लास्ट कब पिटाई करी थी आपने भैया की? मैं तो बहुत कम पिटाई करी है इसकी। अब लोग पापा ने भी कम पिटाई करी, मम्मी ने भी कम पिटाई करी है, तो आप तो पिटाई नहीं यार इसका लाडला था। तो फिर भी कोई एक कि हाँ इतना गुस्सा आया कभी तो मुझे? अब बस ये बिना बताए चला जाता था खेलने वास्ते, तो बता के नहीं जाता था। पापा आए बोले कहाँ है वो तेरा लाडला, तो मैंने कहा अभी आ जाता है, खेलने गया। तो इसने बताया ही नहीं, काफी देर तक आया ही नहीं। जब आया तो मैं यही था। बहुत गुस्सा आया मेरे को। मैं कम से कम मेरे को तो बता के जाया कर। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे को भी डांट पड़वाता है। तो पापा से आप बचाया करती थी? हाँ। मम्मी भी जॉब करती थी, तो मम्मी सुबह 8:30 बजे निकल लेती थी काम पे, शाम को 5:30 बजे आती थी। अपन लखनऊ। अब आपको कैसा लगता है? हाँ अब तो बहुत अच्छा लगता है कि वो जो टाइम था बहुत ऐसा था कि हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो आज वो है कि इसके ऊपर हमें प्राउड है। हाँ, कि हमारा बेटा आज इतने अच्छे मुकाम पे है। खुश। कितना मिलने का मन करता है बेटे से? मिलने का माँ का मन कैसे नहीं करता है। माँ तो माँ ही है, 24 घंटे याद करती हो। तो रोज फोन करते हो आप? हाँ रोज फोन पे बातें होती हैं। तो कभी लगता नहीं कि यार बेटे के साथ ही रह लेती हूँ? हाँ लगता है, पर इसके पापा का मन नहीं लगता उधर। तो इसलिए फिर यहाँ भी रहना जरूरी है। जिम्मेदारियां दोनों निभानी है। कोई शैतानी के किस्से बताओ ना इनके। शैतानी के तो बस यही है, मैं कम ही रहती थी तो पापा ही बताएंगे ज्यादा। तो पापा जी आप बताओ। अरे इसकी क्या कहता हूँ, हद से ज्यादा शैतानी है इसकी। अच्छा। हद से ज्यादा। कई बार पिटते बचा, कई बार पिटा भी। इसमें क्यों पीटता था, फिर मैं रोता था साइड में जाके। सच बता रहा हूँ, खुद रोता था बैठ के। पर इसकी शरारतें इतनी जबरदस्त होती थी। अब बिना बताए नहर पे चले जाना नहाने, बिना बताए। 7वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था मैं। जैसे पता लगता था साइकिल उठा के पीछे वहां से पकड़ना, फिर देने 2-3। तो जब आपको पता चला कि ये आरजे बन चुके हैं, तब आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने सपने में सोचा था। अच्छा। जब ये जवान हो रहा था, हाइट इसकी अच्छी थी, सेहत भी अच्छी थी। अशोक अरोड़ा जी एमएलए, उस टाइम एमएलए थे हमारे कुरुक्षेत्र के। तो मेरे अच्छा दोस्ताना ताल्लुकात थे। तो मैंने उसको कहा सर जी करो ना इसके लिए कुछ। अगर इसको देखता कहता भेजे कल इसको कमांडो बना देते हैं। मैंने इसे कहा जा भाई, कहता मेरे बस की ना पापा, पुलिस में जाना। मैं नहीं जाता पुलिस में। पैसा कमाना, मैं पैसा कमा के दे दूंगा आपको, बाकी मैं पुलिस में नहीं जाता। मैं रोता था, मैं चला जाऊँ, 45,000 की नौकरी मिल जाए और क्या चाहिए। हर गरीब माँ बाप को यही सपना होता है। उस टाइम गरीबी थी, इसमें कोई दो राय नहीं, गरीबी थी। स्ट्रगल देखा है? स्ट्रगल काफी स्ट्रगल करे इसकी, बहुत हिम्मत है इसकी, बहुत हिम्मत है इसकी। स्ट्रगल काफी की है। घर का क्या रूटीन रहता था आपका डेली का? यार मेरे घर का रूटीन ये रहता था, मैं घर पे रहता ही नहीं था। मैं जब छोटा भी था, इनफैक्ट सुबह उठते ही नीलोखड़ी में जब रहते थे तो बुआ का घर पास में था। अपने घर से निकल के बुआ के घर पे चला जाता था, वहाँ कजन्स के साथ खेलना कूदना, या फिर मैं ग्राउंड में मिलता था सारा दिन। तब की दोपहरी में ग्राउंड में होता था यार, मैं भरी दोपहरी में ग्राउंड में हम खेल रहे होते थे। घर पे तो बहुत ही कम रहता था। रूटीन क्या रहना, सुबह निकले शाम को घुसे, ये रूटीन होता था। बाकी 9 to 5 जो वो अभी ही चल रहा है। तो पूरा दिन निकलता था घर से बाहर, शाम को आते थे, कभी डांट खाते थे, कभी खाना खाते थे। तो खाने में क्या पसंद है? यार मुझे मम्मी के हाथ का ना बैंगन का भरता बहुत पसंद है। अच्छा आज बना हुआ है? अरे वाह। आज पापा को दिया तो बोला कि रख दे उसके। आपका तो काम हो गया आज। बैंगन का भरता मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है।
और लोग अक्सर कहते हैं कि बैंगन का भरता, मैं कहा हाँ मुझे बहुत ज़्यादा, लोगों को राजमा चावल ज़्यादा पसंद होते हैं। राजमा चावल मुझे पसंद है लेकिन दिल्ली के, दिल्ली शंकर मार्केट वाले। यस, मंडी हाउस के टाइम, मंडी, यस वो बहुत खाया मैंने भी जब खाए थे। हाँ, वो तो लाजवाब, पापड़ जो डालता है या उसकी फील ही अलग है। कितना फ्रिक्वेंटली घर की याद आती है? घर की याद तो आती रहती है यार, तो उसमें फ्रिक्वेंटली क्या, कोई ऐसा कोई 2-4 दिन में थोड़ी आती है। नहीं, तो जैसे हम बिजी रूटीन में होते हैं तो उसमें रोज का लगता है कि यार जब आप बिजी रूटीन में होते हो ना आकाश, तो आप काम में लगे रहते हो, आप काम करते रहते हो। जब अचानक से आप बैठते हो ना घर में, जैसे अभी नोएडा के अंदर में फ्लैट है, एक बड़ा फ्लैट है अभी वहाँ पे, एक घर यहाँ पे है अभी, तो वहाँ पे बैठ के ये लगता है कि यार ये इतना बड़ा फ्लैट है और मैं यहाँ पर अकेला, या तो मैं उस अकेलेपन को रो लूं या मैं उस बड़े फ्लैट के मजे ले लूं। तो चॉइस अपनी अपनी है, तो आप उसको किस तरह से देखते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा मन करता है कि इतना बड़ा फ्लैट, मम्मी पापा नहीं आ रहे हैं, मम्मी पापा वहीं रहे जा रहे हैं, आ ही नहीं रहे। अब ये अपनी जगह सच्ची है कि क्योंकि इनका मन यहाँ लगता है, इनके फ्रेंड सर्कल सारा का सारा यहाँ पे। यू जस्ट इमेजिन अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से दूर कर दिया जाए तो लाइफ कैसी होगी। इनकी तो जिंदगी यहीं गुजरी है, मम्मी की सारी फ्रेंड्स यहीं है, पापा के सारे फ्रेंड्स यहीं है, तो इनका वक्त यहीं गुजरता है। अगर ये लोग नोएडा आ भी गए तो मैंने तो काम में रहना है, इनका सुबह से शाम कैसे कटेगा। सही बात है। इमोशनल होते हो घर के बारे में सोच के, मम्मी पापा के बारे में सोच के? हाँ ऑफ कोर्स, कितना? काफ़ी इमोशनल होता हूँ मैं। मतलब वैसे तो कहते हैं मर्द को रोना नहीं चाहिए, बट रोना आता है तो रो लेता हूँ। पता है, मम्मी को बताया? नहीं, माँ तो जानती है अपने बच्चे को, माँ भी ऐसे रहती है कि मेरा बच्चा है तो जब आप जाए, आवाज सुनते ही पहचान लेते हो क्या? या आज टेंशन में थोड़ी कनेक्शन रहता है? कभी कभी तो इस तरह से भी कॉल आता है घर से कि क्या हो गया, सब ठीक है? वो क्यों, सब ठीक है? नहीं कुछ तो खराब है। तो माँ को बाप को पता लग जाता है कि तो होता है, रात को नींद नहीं आएगी, बेचैनी सी रहेगी कि आज ना बच्चा ठीक नहीं है। तू तो बयान करती है ठीक है सर, उनको एक बार बात करके ना पता करो ठीक ठाक है, तो कुछ ना कुछ निकलता है। सही बात है। घर से दूर रहते हो तो बस आप वो टेलीपैथी जो है ना, वही सबसे बड़ी चीज़ है जो काम करती है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर निकलते हैं और माँ बाप को पूछते भी नहीं है। यार वर्ल्ड में मैं ये बहुत देखता हूँ। जो पूछते नहीं है उन्हें कहना चाहूँगा कि पूछना चाहिए, सिर्फ पूछना नहीं चाहिए। सही बात है। चाहे आप बाहर रह रहे हो, चाहे आप पास में रह रहे हो, अगर आप दूर रह रहे हो शायद मेरे ख्याल से तब आपको ज़्यादा कदर पड़ती है माँ बाप की।